गुड मॉर्निंग क्लास 8 चिल्ड्रन। तो अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम चैप्टर के जो बचे हुए चैप्टर है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सर्वनाम शब्द के रूपांतरण के नियम कि सर्वनाम शब्द का रूपांतरण किस प्रकार होता है, किस प्रकार वो बदला जाता है। फर्स्ट, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा का स्थान पर होता है, यह तो सभी को पता है। अतः किसी भी सर्वनाम शब्द के लिंग और वचन उस संज्ञा के अनुरूप ही होता है जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हुआ है। सेकेंड, सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। जैसे मैं है आपका एक वचन और हम है बहुवचन। वह है हमारा एक वचन और वे है हमारा बहुवचन। यह, ये, इसका, इनका आदि। नेक्स्ट हमारा संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना नहीं होती। सर्वनाम में संबोधन कारक इसलिए नहीं होता क्योंकि किसी को सर्वनाम द्वारा पुकारा नहीं जाता है। अब हम देखेंगे सर्वनाम की कारक रचना। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम देखेंगे कारक रचना क्या है। हम पहला हमारे देखेंगे उत्तम पुरुष में मैं का। कर्ता में जब मैं बोलते हैं तो मैं का बहुवचन क्या होता है, हम, और मैंने का हमने। कर्म मुझे, मुझको, तो मुझे का बहुवचन क्या होगा, हमें, और मुझको का होगा हमको। और करण में मुझसे का होगा हमसे, और मेरे द्वारा का होगा हमारे द्वारा। संप्रदान में मुझे एक वचन में हो जाएगा हमें, अब मुझको के लिए हो जाएगा हमको, अब मेरे लिए का हो जाएगा हमारे लिए। अपादान में होगा मुझसे पृथक, मतलब अपादान क्या होता है, पृथक, जब कोई चीज किसी से अलग हो जाता है। जैसे मुझसे या कटोरी गिर गई, अलग हुआ ना मुझसे, हमसे पृथक, तो मुझसे का होगा हमसे। संबंध में मेरा, मेरी, मेरे, और बहुवचन होगा हमारा, हमारी, हमारे। और अधिकरण का होगा मुझ में, मुझ पर, बहुवचन होगा हम में, हम पर। तो इस तरह आप लोग किस तरह से एक वचन से बहुवचन में प्रयोग करेंगे वो सारा कुछ दिया हुआ है। इसी तरह मैं का है, यहाँ पर दिया हुआ तू का, तू, फिर दिया हुआ पुरुषवाचक अन्य पुरुष का वह, निश्चयवाचक में यह, अनिश्चयवाचक का कारक रचना दिया हुआ यहाँ पे कोई, संबंधवाचक सर्वनाम में जो का दिया हुआ कारक रचना, प्रश्नवाचक सर्वनाम में दिया हुआ कौन का कारक रचना, एक वचन से बहुवचन, ये सब कुछ दिए हुए हैं बुक में और आप इसे खुद से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब हम देखते हैं लास्ट पेज 106 जो है, सर्वनाम रूप रचना से संबंधित कुछ बातें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वनाम के विभक्ति चिन्ह शब्दों से मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे मैंने, मुझको, मुझसे। जैसे ने यहाँ पर जो है विभक्ति चिन्ह है। को, से, ये क्या है, हम सर्वनाम के विभक्ति चिन्ह शब्दों से मिलाकर लिखे जाते हैं। सेकंड, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता उसकी क्रिया से लगता है। जैसे बच्चा दौड़ रहा था, वह गिर गया, ठीक है, वह। बालिका दौड़ रही थी, वह गिर गई। तो वह से हमें पता नहीं चल रहा है कि वह लड़का है या लड़की है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही गिर गया और गिर गई आता है तो मुझे पता चलता है कि गिर गया जो है वो लड़का था और जो गिर गई वो लड़की थी, वह गिर गई। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता करना है तो उसके क्रिया को देखकर हम उसके क्रिया से पता लगा सकते हैं कि सर्वनाम में लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट है हमारा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम परिणाम तथा संख्या दोनों का बोध कराते हैं। जैसे आपके पास इतना चावल है, कुछ हमें दे दो। तो यहाँ जो कुछ है ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर, आदर्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर्थक बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे नेताजी सभा में आए, ये नेताजी, पर वे बोले नहीं, तो वे क्या हो गया हमारे आदर्थक बहुवचन में ही प्रयोग हुआ। मेरी बड़ी दीदी स्कूल गई है, वे आती ही होंगी। पांचवा नंबर, मैं, हम और तुम के साथ का, के, की जगह पे रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा, मेरी, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, हमारा, हमारे, हमारी इत्यादि। 6 नंबर, क्या का रूप सदैव एक सा होता है। जैसे क्या लिख रहे हो, वे सब क्या काम कर रहे थे, तुम क्या करोगे इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा वचन तथा संबंध कारक के कारण सर्वनाम का रूप परिवर्तन नहीं होता। और 8 है सर्वनाम के 2 वचन तथा 7 कारक होते हैं। सर्वनाम के 2 वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, और 7 एक वचन और बहुवचन, और 7 कारक में ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए 7 कारक और 2 वचन होते हैं। धन्यवाद बच्चों। अब एक्सरसाइज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।